प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। सद्गुरु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। प्यारी सात संगत जी, हमारा जो ये चैनल है, इसका उद्देश्य हमारे निरंकारी मिशन को और बेहतर तरीके से जानना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो 5 प्रण हैं जो सद्गुरु ने हमें बख्शे हैं और उनके ही अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है। सत्संगत जी, जो 5 प्रण हैं वो सभी को पता तो होंगे, पर सत्संगत जी बहुत से ऐसे हमारे महापुरुष रहे हैं जिन्हें इनका असली मतलब नहीं पता है। सत्संगत जी, दर दर हम भटक रहे हैं सत्य की खोज में, पर जो सत्य हमारे समक्ष है, हम अगर उसको ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा हर जगह जाना व्यर्थ हो जाता है। सत्संगत जी, जो 5 प्रण हैं जो सद्गुरु ने बख्शे हैं, उनमें पहला प्रण है समर्पण का। तो सत्संगत जी, सबसे पहले तो एक संत के जीवन की शुरुआत तभी होती है जब वो अपने आप को सद्गुरु को सौंप देता है। सत्संगत जी, बाबा जी ने पहले ही प्रण में हमें ये समझाया है कि स्वयं को समर्पित किए बिना हम ईश्वर के करीब कभी नहीं जा सकते। ईश्वर तो मन, सबसे पहले मन को ही देखा करते हैं। और सत्संगत जी, अगर उस मन में ही सच्चाई की जगह मैल भरी होगी तो इस समाज की सभी मोह माया से हमें बांधे रखेगी। और जरा सोचिए किस तरह हम ईश्वर को पाने की सोच सकते हैं। सत्संगत जी, हमारा संत जीवन का पहला जो प्रण है वो समर्पण, यानी कि सद्गुरु के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित कर देना है। अपनी सारी मैल से मुक्त हो जाना है और मन में केवल सच्चाई रखते हुए ही उसके चरणों में नतमस्तक होना है। सत्संगत जी, यहाँ पर जो समर्पण की बात की गई है, ये कोई फाइनेंशियल या फिर किसी और तरह का कुछ भी समर्पित करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल उस मोह माया से, हमें बंधन से आज़ाद किया जा रहा है जो हमें इस संसार रूपी मोह माया में जकड़ कर रखता है। सत्संगत जी, मन को, अपने हृदय को हम स्वस्थ करें और इसको साफ करते हुए हम प्रभु की खोज में जुट जाएं। सत्संगत जी, जो दूसरा हमारा प्रण है वो समानता का है, जिसे शीर्षक दिया गया है समानता। तो सत्संगत जी, समानता उसी प्रकार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहती है जिस प्रकार वो ईश्वर है जो सदैव हमारे साथ रहा करता है। सत्संगत जी, समानता का मतलब इक्वलिटी से होता है, और जब हम सभी को इक्वल समझने लगते हैं, जब सभी को समान समझने लगते हैं, तो सत्संगत जी, वो ईश्वर से मिलन की आधी रुकावटें जो हैं वो वहीं से दूर होती चली जाती हैं। सत्संगत जी, वो मुझसे छोटा है, मैं बड़ा हूँ, वो नीची जाति का है, मैं उससे ऊपर हूँ। तो सत्संगत जी, सभी केवल समाज की मोह माया होती है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते, तो सत्संगत जी, हम कैसे किसी दूसरे के ऊपर छोटे बड़े का इल्ज़ाम लगाया करते हैं। और जब हम खुद को जान लिया करते हैं, हम खुद को समझ लिया करते हैं कि हम तो केवल एक इंसान ही हैं, तो बाकी सभी इसी तरह के हम सभी को समझने लगते हैं कि जो हम हैं, हमारे आसपास के लोग भी वही हैं। सत्संगत जी, ये जो समझ है ये बेहद ज़रूरी हो जाती है सामाजिक जीवन में रहते हुए, कि हम भी इंसान हैं और हमारे आसपास जो रह रहे हैं वो भी इंसान ही हैं। सत्संगत जी, पहले इस धरती पर सभी इंसान बनकर ही आए हैं और उसके बाद ही सभी को धर्म जाति के हिसाब से अलग कर दिया गया है। तो सत्संगत जी, ये जो इंसान समझने की समझ है, ये हमारे सद्गुरु ने ही हमें बख्शी है। और हमें जो दूसरा प्रण दिया है वो यही दिया है कि सभी को समान समझना है। सत्संगत जी, सभी को जब हम समान समझने लग जाएंगे तो वो जो ईश्वर है हमें हर रूप में नज़र आएगा, और सद्गुरु के रहमो करम से हमें ये ज्ञान का चश्मा पहनने का अवसर मिला है, जो दूसरा प्रण हमारा समानता का हमें बख्शा गया है। सत्संगत जी, उसके बाद जो तीसरा प्रण है वो सहनशीलता का है। सत्संगत जी, तीसरे प्रण में सद्गुरु ने हमें ये स्पष्ट किया है कि सहनशील व्यक्ति ही संत कहलाता है। सत्संगत जी, यदि हम हर परिस्थिति में अपने इमोशंस पर, अपने भावों पर
कुछ ज़्यादा ही व्यक्त कर दिया करते हैं, तो साथ संगत जी हमारे फैसले जो हैं वो गलत होने की भी संभावनाएं ज़्यादा हो जाया करती हैं। सहनशीलता, जिसे पेशेंस, जिसे टॉलरेंस भी कहा जाता है, इंसान को एक सफल और सुलझा हुआ जीवन देता है। सत्संगत जी, सुलझा हुआ व्यक्ति ही संत बनकर वो परमात्मा से मिलन कर सकता है। और हमारे सद्गुरु ने अपने तीसरे प्रण में हमें सहनशील बनाकर हमारा जीवन भी सुलझा दिया है। सत्संगत जी, इसके बाद जो चौथा प्रण है वो गृहस्थ का है। घर परिवार को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु ने हमें ये चौथा प्रण बख्शा है। सत्संगत जी, जिस प्रकार हम सभी ने देखा ही है कि ईश्वर की खोज में लोग जंगलों में हिमालय पर निकल जाया करते हैं, उनके पीछे उनका संपूर्ण परिवार, उनकी गृहस्थी टूट जाया करती है, बिखर जाया करती है, किंतु वो उनकी सोच जो ईश्वर में लीन है किसी को नहीं देख पाती। सत्संगत जी, ऐसे अगर ईश्वर को पा भी लिया तो उस परिवार को, उस बिखरे हुए परिवार को जो ज़रूरत है आपकी और आपके साथ की, उनका दुख वो कैसे कम हो पाएगा। सत्संगत जी, जब ईश्वर की खोज में हम ही जंगलों में निकल जाएंगे तो हमारा जो परिवार है उसको कौन संभालेगा। ईश्वर एक का नहीं, ईश्वर तो सभी का है और उसको पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जब जंगलों में मिल सकता है तो वो गृहस्थ में रहकर भी मिल सकता है। सत्संगत जी, हमारे सद्गुरु ने हमें यही बताया है कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो केवल सच्चे मन की और सच्चे विश्वास की। सत्संगत जी, जब हम उसको अपने मन में ढूंढ लेंगे तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सत्संगत जी, अगर हम उसको मन में नहीं ढूंढ सकते तो हम दुनिया के किसी भी कोने में उसको नहीं पा सकते हैं। सत्संगत जी, जो अगला प्रण है, हमारा पांचवा प्रण जो हमारे सद्गुरु ने दिया है वो विनम्रता का है। पांचवा और आखिरी प्रण हमारे सद्गुरु ने हमें इसलिए बख्शा है क्योंकि हमारा जीवन अधूरा है एक विनम्र स्वभाव के बिना। सत्संगत जी, विनम्र रहकर दुनिया जीती जा सकती है। कहीं जोर से बोलकर या कहीं जोर से अपनी बात साबित सही करके हम बात को सही तो साबित कर देंगे, पर सत्संगत जी उसका जो प्रभाव है वो कुछ समय में ही खत्म हो जाएगा। सत्संगत जी, यदि नम्रता से कई बार अपनी बात कह दिया करते हैं और हार भी जाया करते हैं तो वो हार भी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ जाती है। सत्संगत जी, नम्रता से कही हुई कोई भी बात जो जोर देकर या चिल्लाकर कही हुई बात है, उससे भले ही हल्की लगे पर मन पर वो सबसे गहरा असर करती है। फिर सुनने वाले को जब विनम्रता से कहे भाव अच्छे लगे तो वो भाव के साथ वो बात भी बड़ी इफेक्टिव हो जाती है, बड़ी प्रभावशील बन जाती है। तो सत्संगत जी, इसी प्रकार सद्गुरु ने हमें पांचों प्रण जो दिए हैं वो दासी आशा करती है कि अपने जीवन में हम ढालेंगे और उसके अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। सत्संगत जी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, हमारे निरंकारी मिशन में यही सिखाया गया है। तो आशा करते हैं कि इसी पर हम चलकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।